नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसी अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 साल की उपलब्धियों की बुकलेट जारी करेगी। वहीं राष्ट्रीय नेताओं को औपचारिक निमंत्रण देने सीएम सुक्खू दिल्ली भेजाएंगे। साथ ही सीएम तेलंगाना सरकार के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने प्रतिभा सिंह के 1 साल के कार्यकाल पर दिए गए बयान पर कहा कि कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है। ये छोटी मोटी बातें हैं, हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 1 साल पूरा होने वाला है और जगन नेगी जी हमारी सभी प्रकार के जो योजनाएं हमने 1 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन किया है उसके बारे में हम एक बुकलेट भी जारी करेंगे कि हम किस प्रकार अपने जो राजस्व है उसको बढ़ाने के लिए हमने किस प्रकार नियमों में बदलाव किया, कानूनों में बदलाव किया और आज हमें खुशी है कि हम उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़े हैं। उनसे बात हुई, कोई प्रेस वाला उनके पास चला गया था और स्पेशल इसी सवाल के लिए गया था और उन्होंने कल मीटिंग बुलाई है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें कुछ मीडिया के लोग भी हमारे शुभचिंतक हैं ना जो चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ता है। लेकिन हमारा और कांग्रेस पार्टी पूरी जोर से काम कर रही है। तो हमने निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन अभी मैं जाऊंगा दिल्ली तो मैं केंद्र के नेताओं को तेलंगाना भी जा रहा हूँ। हाँ, मैं तेलंगाना भी जा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। आपदा के बावजूद सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आपदा के समय कोई मदद नहीं मिली। साथ ही कहा कि सरकारी क्षेत्र में करीब 17,000 नौकरियां कैबिनेट ने मंजूर की है। 31 मार्च से पहले सरकारी क्षेत्र में 20,000 पद भरे जाएंगे। साल जो है वो 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहा है। ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा कार्यकाल है और बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारा काम सरकार ने किया है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बरसातों में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई स्टेट ने अपने लेवल पे रेस्टोरेशन वर्क सारे का सारा अपने लेवल पे किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो हमको एक पैसा भी जो है आपदा के दौरान जो है हमको नहीं आया है और हमने जो वायदे किए थे गारंटियों के बारे में जिसका जिक्र अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बहुत कर रहे हैं। हमने पहला वायदा जो है ओपीएस के रूप में जो है वो पूरा किया है। हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके हमने अपना वादा पूरा किया है। धर्मशाला के पास तपोवन में 19 से 23 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि धर्मशाला परिसर में मानसून सत्र का आयोजन भी कर सकते हैं। इसका कारण है कि शिमला विधानसभा परिसर की रिपेयर का कार्य होना है। ऐसे में आने वाले अगले साल में अधिक बैठकें आयोजित होंगी। इससे पहले जिला प्रशासन की टीम ने विधानसभा परिसर तपोवन में सुविधाओं का जायजा भी लिया है। सत्र के दौरान वीरवार प्राइवेट एजेंडा का दिन रखा गया है। स्टार्ट प्रश्न 165 और अनस्टार्टेड 59 के अतिरिक्त नियम 130 के तहत 3 विषय भी अभी तक प्राप्त हुए हैं। शीतकालीन सत्र का आयोजन जो धर्मशाला में होता है वो आयोजित हो रहा है और ये विंटर सेशन की 5 सिटिंग होंगी और 19 दिसंबर पहली सिटिंग है और उसके बाद 23 तारीख तक ये सेशन चलेगा, यानी 5 सिटिंग इसमें होंगी। प्रश्नकाल के बाद जो है माननीय सदस्य जो हैं वो प्रस्तावों के माध्यम से
हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषयों को, जिसमें वो समझते हैं कहीं किसी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार का 1 साल 11 दिसंबर को पूरा होगा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी भी सरकार का पहला साल इतना नाकारा नहीं रहा जितना वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा। आगे उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार जिसने 1 साल में प्रदेश के विकास को बंद कर दिया, सुक्खू सरकार का 1 साल पूरी तरह से नाकामियों और विफलताओं से भरा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई। 11 दिसंबर 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये 1 वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास एक ऐसा साल है जब विकास पिछड़ गया। हिमाचल प्रदेश जो विगत 5 वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ रहा, उसके सभी कार्यों को बंद करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। 1500 से ज्यादा संस्थान जो भाजपा सरकार द्वारा खोले गए थे, जनहित में खोले गए थे, जनता की सुविधा के लिए, जनता की मांग पर खोले गए थे, उन संस्थानों को बंद करने का एक अन्यायपूर्ण कार्य इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया। देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा शिमला से विधायक हरीश जनार्था, पूर्व सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा समेत कई अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, साथ ही देश संचालन के लिए संविधान का निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि संविधान समाज के सभी दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाओं समेत सभी वर्गों के साथ हमें एकता और समानता के साथ आगे बढ़ाने की सीख देता है और प्रदेश की वर्तमान सरकार इन्हीं मूल्यों के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनके द्वारा जो इस देश को बनाने में और इस देश के संचालन के लिए जो संविधान का योगदान दिया गया है, जिसको बनाने में मैं कह सकता हूं कि ही वॉज वन ऑफ द प्राइम आर्किटेक्ट्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि उन जैसा नेता ने इस देश का मार्गदर्शन एक समय पे किया। आज भी और आने वाली पुश्तों के लिए भी उनके द्वारा दिखाया हुआ रास्ता हम सब के लिए प्रेरणादायक है। सोलन में एपीएमसी चुनाव आज उपायुक्त कार्यालय में संपन्न हो गए हैं। बता दें कि उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने ये चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाई है। इस प्रक्रिया में रोशन ठाकुर को सर्वसम्मति से एपीएमसी सोलन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के बाद सोलन एपीएमसी अध्यक्ष के चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से रोशन ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। वहीं एपीएमसी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि सरकार ने जो उन्हें जिम्मा सौंपा है उसके लिए वो मुख्यमंत्री सहित स्थानीय नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं किसानों, बागवानों के लिए सब्जी मंडी में जो भी कमियां होंगी उसे पूर्ण करेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति करेंगे। आज हमने जो निर्वाचित जो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनमें से एक को
अध्यक्ष चुना जाना था, वो आज चुनाव आज 11 बजे निर्धारित किया गया था, जिसमें सभी जो मेंबर्स थे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, सबने भाग लिया और सर्वसम्मति से श्री रोशन ठाकुर को एपीएमसी सोलन का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। आज मुझे जो एपीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया है, इसके लिए मैं सभी अपने जितने भी हमारे मेंबर्स अनऑफिशियली यहाँ पे सरकार ने भेजे थे, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सर्वसम्मति से एक लाइन के प्रस्ताव में मुझे ये मौका दिया। और मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और जो जिम्मेवारी मुझे सुखविंदर सुक्खू जी ने दी है मार्केटिंग कमेटी के लिए, और जो उनकी सोच है किसानों के प्रति, उसको हम सभी सहयोग से मिलकर पूरा करेंगे। सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के खाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें प्रदेश सरकार ने जनजाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर कार्य नहीं किया। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस अधिनियम में स्पष्टीकरण मांगा है, जिससे क्षेत्र के खाटी लोगों में गहरा रोष है और वो प्रदेश सरकार पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में शिमला में इस विषय पर बैठक भी रखी गई थी, जिसमें जनजातीय मंत्री और उद्योग मंत्री भी शामिल थे। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर केंद्रीय हाटी समिति ने नाहन में रोष प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और ऐतिहासिक चौगान से डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन किया गया। वहीं हाटी समिति के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने बताया कि वो लोग पिछले 56 सालों से जनजाति दर्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आह्वान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उन मंत्रियों से पूछिए कि आपने खुद कोई लेटर किसी को दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, और आज आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें ये खामियां हैं। इस प्रकार का लॉजिक है, क्या ड्रामा है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। आप लोग बुलाइए। हम चाहते थे कि मंत्री के सामने बैठे और उनको उनकी हर एक बात का जवाब दें। 2 तारीख को हमारे को ऊपर सचिवालय में बुलाया गया, सेक्रेटरी में हमारे को बुलाया गया, और जब हमने बात की, अपने आप एडमिट किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पे बैठे थे, लॉ सेक्रेटरी वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हम इसमें इस केंद्र की सरकार द्वारा बनाए गए कानून में एक प्रकार का फुल स्टॉप तक बदल नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब ये कानून में कोई किसी प्रकार की हेरफेर नहीं कर सकते, तो किस बात की इसको लागू करने के लिए क्या जताना चाहती है सरकार? फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।